ईशावास्योपनिषद का 9वां मंत्र। ओम अंधम तमः प्रविशन्ति ओम अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ततो भूय इव ते तमो यऊ विद्यायां रताः। ये ओम विद्यायां रताः। बहुत अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित करने वाला ये मंत्र है। ये मंत्र कहता है कि जो अविद्या में लगे हुए लोग हैं वे अंध तमस में, गहन अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। ये तो सहज है बात। अब गहन अंधकार अज्ञान का हो, गहन अंधकार पाप का हो, गहन अंधकार निराशा का हो, अनेक तरह का गहन अंधकार हो सकता है। निश्चित रूप से ये रात वाला गहन अंधकार तो नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार है। अज्ञान का तो निश्चित रूप से है। और अज्ञान के अतिरिक्त जो भी नकारात्मक परिस्थिति है वो सब अज्ञान की या अंधकार की परिस्थिति है। अब प्रश्न ये होता है कि अविद्या क्या है, क्योंकि विद्या और अविद्या इन दो की चर्चा यहां पर है। जो शेष अंश है मंत्र का वो कहता है ततो भूय इव ते तमो, ततः भूय एव, उससे भी अधिक, ते वे लोग तमो अंधकार में प्रविष्ट होते हैं, उससे भी अधिक गहरे अंधकार में वे लोग प्रविष्ट होते हैं। ये विद्यायाम रता, जो विद्या में लगे हुए। अब भाई अविद्या वाले भी अंधकार में हैं, ये तो समझ में आती है बात, लेकिन विद्या वाले और गहन अंधकार में हैं, ये क्या पहेली है? तो समझने की आवश्यकता है कि विद्या अविद्या क्या है। और यहीं पर यह आवश्यकता अनुभव होती है कि जब हम उपनिषद पढ़ें या इस प्रकार का कोई भी शास्त्र पढ़ें तो किसी मनस्वी व्यक्ति से, मनीषी व्यक्ति से ही उस पर व्याख्या हमें सुननी चाहिए। स्वयं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि पुस्तक किनारे रख दें कि जब विद्या वाले भी अंधकार में ही हैं और अविद्या वाले तो अंधकार में हैं ही, और विद्या वाले और गहन अंधकार में हैं, तो भाई ये विद्या में क्यों फंसे और गहरे अंधकार में क्यों फंसे, है कि नहीं? तो विद्या और अविद्या को पहले समझें। विद ज्ञाने तो आप सब जानते ही हैं, जो विद धातु है जिससे विद्या शब्द बना वो तो विद ज्ञाने है, ज्ञान। लेकिन ज्ञान जो उदर पूर्ति का माध्यम बनता है, जो भी विषय हम पढ़ते हैं, भाषाएं पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, बहुत तरह के विषय हैं। तो वो जो विषय हैं अंततः उनसे क्या होता है? नौकरी लगती है, अच्छी नौकरी लगती है, उससे जीवन का स्तर सुधर जाता है, चिंताएं नहीं रहती, अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचे कि उन्होंने पढ़ाई की नौकरी के लिए, नौकरी हो गई, नौकरी किस लिए थी? पैसे के लिए। पैसा किस लिए था? ऐश्वर्य के लिए, संसाधनों के लिए। ऐश्वर्य संसाधन में मिल गया, अब उसके आगे क्या है? क्या हो सकता है उससे आगे, बताइए? अच्छे से अच्छा ऐश्वर्य, अच्छे से अच्छे संसाधन किसी को मिल गए, इससे आगे लास्ट में तो विदाउट कुछ जाना पड़ता है नहीं, इससे ऊपर की भी कोई स्थिति कोई है क्या? जब ये क्रम चल ही रहा है तो कोई इससे उन्नत स्थिति भी तो होनी चाहिए।
उससे उन्नत स्थिति है संतोष, मोक्ष, संतोष संतोष कि जो है वो पर्याप्त है, सैटिस्फाइड। अब उससे आगे कुछ नहीं चाहिए। जहाँ घूमना था घूम चुके, जो खाना था खा चुके, जो पहनना था पहन चुके, जहाँ रहना था रह चुके, सब हमने पाया। लेकिन ये स्थिति नहीं आती बट नहीं क्योंकि होता है। ये अविद्या से नहीं आती। इंजीनियरिंग पढ़ने से वो स्थिति नहीं आती, एरोनॉटिक्स पढ़ने से वो स्थिति नहीं आती, मेडिकल पढ़ने से वो स्थिति नहीं आती। कितना भी पैसा कमाने से संतोष की स्थिति नहीं आती, कितना भी पैसा कमाने से और पैसा और पैसा और पैसा जिसका कोई अंत नहीं। और बहुत से लोग हैं, एक से एक धनी लोग हैं, धनी से भी धनी लोग हैं। हर साल में नए नए विश्व के सबसे धनी लोगों की सूची आ जाती है। कुछ गिर जाते हैं, कुछ उठ जाते हैं, कुछ नए और जुड़ जाते हैं और आते ही चले जाते हैं। और ये वे लोग हैं जो पैसे से जो कुछ खरीदा जा सकता था वो सब खरीद चुके हैं। फिर ये कहते हैं कि और खरीदेंगे, या कुछ और ऐसे प्रतिमान कायम करेंगे कि अगर मतलब सब लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो हम समुद्र में रहेंगे। फिर समुद्र में ज़्यादा लोग रहने लग गए तो ये कहेंगे कि हम हवा में रहेंगे। फिर कुछ लोग कहेंगे कि हम चांद पर रहेंगे, कुछ लोग कहेंगे हम मंगल पर रहेंगे। वो नए 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 प्रतिमान स्थापित किए रहते हैं और वो गरीबी कहीं ना कहीं बनी ही रहती है, समृद्धि कहीं ना कहीं निर्धनता से जकड़ी रहती है। तो इस निर्धनता से निकलने का जो माध्यम है या इस असंतोष से निकलने का, और ये जो निर्धनता है यही अंधकार है। भाई कल तक आपको दिखता था कि पैसा हो जाएगा तो ये ले लोगे या वो ले लोगे, ऐसे कपड़े पहनोगे, ऐसा भोजन करोगे, यहाँ जाओगे, ऐसे संसाधनों का प्रयोग करोगे, वो सब कर लिया। अब उससे आगे क्या? और जो उससे आगे कुछ नहीं दिखता वही अंधकार है, जो अविद्या में रत लोगों को कहीं ना कहीं जा करके अनुभव होता है। लेकिन इतना जीवन अर्पित करके, इतना प्रयास लगा करके जो प्रकाश उन्होंने पाया, जिसके आगे अब उनको और प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो वो जबरदस्ती एक नया अंधेरा, नया प्रकाश क्रिएट करते हैं। है वो अंधेरा, क्योंकि पेट में जब भोजन चला जाता है तो उसका अंतर एक ही चीज का है कि वो पौष्टिक शरीर के लिए उपयोगी है कि नहीं है। अगर वो शरीर के लिए उपयोगी है तो वो पर्याप्त है, अब उससे आगे उसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। जब आपने अपने शरीर को गर्मी से बचा लिया तो बस वो कपड़े की सीमा समाप्त हो गई, या सर्दी से बचा लिया तो भी समाप्त हो गई। घर में जब आप साधन सुविधा से रहने लग गए तो घर के होने की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है, और उसके आगे हम नई नई चीज़ें ऐड करते जाएं, वो अलग चीज़ है। वो अंधकार को मिटाने की कोशिशें हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। तो ये वो अंधकार है जिसमें अविद्या में फंसे हुए लोग फंस जाते हैं, या अविद्या को सेवन करने वाले लोग, अविद्या की उपासना करने वाले लोग फंस जाते हैं। अब इससे आगे कौन निकालता है? संतोष। जिससे संतोष आएगा, जिससे अहोभाव आएगा, जिससे निरहंकारिता आएगी, जिससे इस ब्रह्मांड के साथ एकाकार होने का कौशल आएगा, वो है विद्या। लेकिन वो उस विद्या का साधन क्या है? वो विद्या कहाँ से आती है? उस विद्या का जो प्रथम स्रोत है, जो कोई हो सकता है, वो है गुरु, जो स्वयं प्रकाश को पा चुका है। ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिल जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति कहाँ होते हैं? हम पूरे इतिहास को अगर देखें तो उंगलियों पे गिने जाने योग्य ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम बुद्ध कहते हैं, जिनको हम जागृत कहते हैं, जिनको हम सिद्ध कहते हैं। चाहे ऋषि कहें, चाहे मुनि कहें, चाहे
मनीषी कहें, चाहे जिन कहें, जो कुछ भी, वो उंगली पे गिने, सबको तो नहीं मिल सकते। तो फिर दूसरा साधन क्या है? उनके नाम पर या उनकी शिक्षाओं पर जो शास्त्र बने हैं। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो भी कोई बुद्ध के शरण में गए होंगे लोग, या जो भी वैदिक ऋषियों की शरण में गए होंगे लोग, या भगवान महावीर की शरण में गए होंगे लोग, या कबीर दास की ही शरण में गए होंगे, या मीराबाई की ही शरण में गए होंगे, ये भी कोई कम थे। ये भी उसी सत्य को उपलब्ध लोग थे। वो सबके सब गुरु जैसे हो गए होंगे, इसकी कोई गारंटी है? बुद्ध के शिष्यों में सब लोग बुद्ध तो नहीं हो सकते। तो कौन लोग हैं जो बुद्ध हो गए और कौन लोग हैं जो बुद्ध होने से बच गए बुद्ध के बावजूद या गुरु के बावजूद? वो वे लोग हैं जिन्होंने गुरु के उपदेश को सुन लिया और रट लिया, उस उपदेश के अनुसार नहीं हो गए। जैसे पंचतंत्र की कहानी है ना, कबूतर उड़ के जा रहे थे, नीचे दाना दिखाई दे रहा था, तो उनके जो झुंड का सरदार था वो सिखा के लाया था कि कहीं भी अगर इस तरह का दाना दिखाई दे तो इसका मतलब बहेलिये ने जाल बिछाया है और फंस जाओगे वहां पे। तो उसके लिए एक मंत्र दिया हुआ था, गुरु मंत्र, कबूतरों को, कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम दाना नहीं चुगेंगे, हम जाल में नहीं फंसेंगे, हम नहीं उतरेंगे। बोलते रहते थे और उतरते रहते थे, बैठते रहते थे, दाना चुगने लगते थे, फंसते भी जाते थे और बोलते भी जाते थे। तो जो गुरु के साथ ऐसा आचरण करेगा, वो गुरु के बावजूद, उस विद्या के बावजूद, वो और अधिक गहरे अंधकार में फंस जाएगा। क्योंकि जो अविद्या में रत है उसके पास तो एक आशा की किरण है कि तुम्हें गुरु मिल जाए तो तुम अंधेरे से निकल जाओगे। लेकिन जिसको गुरु मिल गया और उसने गुरु के मंत्रों को रट लिया, गुरु के मंत्रों को बांचने लगा, उसकी व्याख्या करने लगा, उस पर किताब लिखने लगा, वो फिर ऐसे अंधकार में फंसेगा कि जिससे फिर कभी जीवन में नहीं निकल पाएगा। तो ये मंत्र ये कहता है कि हमें शास्त्र को रटना नहीं है, शास्त्र की व्याख्याएं नहीं करनी है, शास्त्र को स्वीकार करना है, अंगीकार करना है, उसके अनुसार जीवन चलाना है। और जो शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार हो जाता है, उसको अंगीकार कर लेता है, तदनुरूप जीवन जी लेता है। एक सीमा और है कि जब गुरु शाश्वत है, सम्मुख है, गुरु यदि साक्षात है, सामने है, तो फिर शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती। फिर कभी देखो मत कि गुरु जो कह रहा है वो शास्त्र के अनुरूप है कि नहीं है। गुरु यदि जागृत है तो गुरु के प्रति समर्पण पर्याप्त है। लेकिन अगर शास्त्र है तो शास्त्र जीवित गुरु नहीं होता, क्योंकि शास्त्र की व्याख्या गुरु या शिष्य कोई भी अपने अनुरूप कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि गीता यथारूप जो कही जाती है वो यथारूप नहीं है, वो तथारूप है, क्योंकि किसी ने उसकी व्याख्या अपने अनुरूप कर रखी है। तो यथारूप के लिए या तो गुरु मिल जाए या ऐसा व्यक्ति मिले जो उस शास्त्र को यथारूप बना सके। तो ये जो मंत्र है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जगाता है, ये कहता है कि अविद्या अंधकार में तो फंसाती है अंततः, लेकिन उससे पहले जो बातें मैंने बताई, अविद्या पढ़ी, अविद्या मतलब संसार के लिए, जीवन के लिए आवश्यक विद्या। हम सब परिवार में जन्म लेते हैं और परिवार को चलाने के लिए कोई ना कोई उद्योग, कोई व्यवसाय,
कोई व्यापार, कोई सेवा, सबको करनी होती है, उसको सीखना पड़ता है। वो अविद्या है, उसके बिना जीवन चल नहीं सकता। लेकिन वही अविद्या में जो फंस के रह जाता है तो अंधकार में चला जाता है। और उस अंधकार से बचने के लिए अगर कोई विद्या की तरफ जाता है तो हो सकता है कि वो प्रकाश में, अज्ञान के, अविद्या के प्रकाश से, अंधकार से बच जाए और प्रकाश में चला जाए, अज्ञान और अविद्या से बच जाए। लेकिन जो उसके साथ जुड़ जाता है वो भी गहन अंधकार में फंस जाता है। तो जुड़ना नहीं है। ये जो शास्त्र है, ये जो उपनिषद कह रही है, इसको रटना नहीं है, इसकी व्याख्या दोहरानी नहीं है, दूसरों को उपदेश नहीं करना है, इसको जीने का प्रयास करना है। और जो जीने का प्रयास करेगा वो दोनों प्रकार के अंधकार से, चाहे वो अविद्या का हो और चाहे विद्या का हो, उससे वह मुक्त हो जाएगा। जो ईशावास्य उपनिषद पर चर्चा चल रही है, तो आज हम 10वें मंत्र से अब आरंभ करेंगे। और क्योंकि 10वें से 11वें, 12वें, 13वें और 14वें इन मंत्रों में एक दूसरे की व्याख्या है और कुछ कुछ चीज़ नई बताई गई है, कोई कोई विषय अन्य शब्दों में बताया गया है। तो इसलिए इनको हम एक साथ कर लेंगे। तो पहले 10वें मंत्र का पाठ करते हैं। ओम अन्य देवाहु विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। सरल संस्कृत है। बात जो बताई गई है वो पहले वाले व्याख्या के सुनने वालों के लिए बहुत सरल है। अन्यत एव आहुः विद्यया, विद्यया अन्यत एव आहुः। विद्या से जो फल प्राप्ति होती है वो अन्य है, वो दूसरी है, अलग है, भिन्न प्रकार की है। और अन्यत आहुः अविद्यया, और अविद्या से जो फल प्राप्ति होती है, जो परिणाम मिलता है, जो लाभ होते हैं, वे अन्य हैं। इति शुश्रुम धीराणा, ऐसा हमने सुना है। और किनसे सुना है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। किससे सुना है? किसी अफवाह फैलाने वाले से नहीं, किसी अनुमान लगाने वाले से नहीं, और किसी सुने हुए की बात को दोहराने वाले से नहीं। वो हमने सुना है ऐसे से जो स्वयं अनुभवशील है। इति शुश्रुम धीराणाम, वे धैर्यवान जो सब कुछ जानने के कारण, सब कुछ का तात्पर्य है कि जो अध्यात्म का सार है, अध्यात्म का चरम है, उसको जानने के बाद फिर व्यक्ति के लिए कोई ऐसा विषय नहीं रहता जिसके लिए वो लालायित हो, जिसके लिए वो दौड़ भाग करे, जिसके लिए वो तनावग्रस्त हो, परेशान हो। तो उसको उपनिषद कहती है धैर्यवान। और कौन से धैर्यवान से? एक तो धैर्यवान वो हो सकता है कि जिसको मोक्ष की अवस्था, मोक्ष की अवस्था प्राप्त हुई और वो शांत हो गया, उसने उस स्थिति का आनंद उठाया लेकिन उसको दूसरों तक नहीं पहुंचाया। जैसे हम सुनते हैं ना कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बहुत तरह के ग्रंथों की रचना की जिनको हम आर्ष ग्रंथ बोलते हैं, ऋषिकृत ग्रंथ है वो। तो उन्होंने जो जाना, जो अनुभव किया, उसका प्रसाद दूसरों तक पहुंचाया, कुछ कहने के माध्यम से और कुछ लिखने के माध्यम से। जो उपनिषद है वो कही गई होंगी, बहुत समय तक कही जाती रही परंपरा से, क्योंकि ये भी श्रुति ग्रंथ हैं। जैसे वेद है, जैसे ब्राह्मण है, आरण्यक है, वैसे ही उपनिषद भी। ये भी बहुत समय तक
श्रुति परंपरा से, श्रवण परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से चलते रहे। तो ऐसे ऋषियों के द्वारा हमने ये सुना है जिन्होंने इस तथ्य को हमारे लिए प्रस्तुत किया है, जिन्होंने अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए, जिज्ञासुओं तक पहुंचाने के लिए। देखिए, जिज्ञासु बहुत होते हैं, जिज्ञासु ज़्यादा होते हैं, विद्यार्थी ज़्यादा होते हैं, चाहने वाले ज़्यादा होते हैं, और उसको प्रदान करने वालों की संख्या कम रहती है, विशेष रूप से जहां अध्यात्म और दर्शन का प्रश्न है। तो उन जानने वालों के लिए, जिन अनुभव किए हुए ऋषियों ने ज्ञान को उद्घाटित किया है, प्रस्तुत किया है, उनसे हमने सुना है कि विद्या का फल विपरीत अलग होता है और अविद्या का अलग होता है। और क्या होता है, ये बात यहां व्याख्या की है। कुछ व्याख्या पहले भी की गई है, पहले वाले मंत्रों में, आगे वालों में भी कुछ नई नई बातें जोड़ी जाएंगी। यहां भी हम कुछ रखते हैं तथ्य। अविद्या का क्या फल है? अविद्या का फल है जो संसार में उपयोगी ज्ञान है, जो कौशल है, जो निपुणता है, वो हमें प्राप्त होती है। मतलब इंग्लिश में ये हम कह सकते हैं कि अविद्या से प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त होती है। प्रैक्टिकल का तो हम मतलब ठीक शब्द यहाँ पे नहीं समझते। मतलब वो है कि संसार में रहने के लिए जो नॉलेज अनिवार्य चाहिए, है, वो नौकरी अविद्या पाने से- के लिए हाँ। जो चाहिए, या अपना व्यवसाय करने के लिए जो चाहिए, सेवा के लिए जो चाहिए, सर्विस सेक्टर के लिए जो चाहिए, वो सब अविद्या से प्राप्त होता है। उसको उपनिषद कहती है अविद्या, क्योंकि वो थोड़े ही समय के लिए हमारे लिए उपयोगी है। अब आप विद्यार्थी हैं, आप तो अर्निंग नहीं करते हैं, आप तो तैयारी कर रहे हैं कि आप किसी अवस्था में जाकर सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं। और उसके लिए जो भी आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ते हैं, हो सकता है कि इस ज्ञान के आधार पर आने वाले समय में आपको कोई आजीविका का साधन मिल जाए, मिलेगा, और आप गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करेंगे। आपके बाल बच्चे इसी विद्या के प्रसाद से, धन से, वो अपने अविद्या को आरंभ करेंगे। वो अपने विद्यालय में जाएंगे, वो कहीं कॉलेज में जाएंगे, विश्वविद्यालय में जाएंगे, कोई ट्रेनिंग करेंगे, फिर वो भी कमाएंगे। और तब आपका ये जो ज्ञान है और इस ज्ञान का जो प्रसाद है, वो उतना सार्थक नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो अविद्या का प्रसाद है, वो गृहस्थ आश्रम को पूरा करने तक उपयोगी है। उसके बाद जो आपके जीवन की सार्थकता है, वो न कमाने में है, न खर्च करने में है। और तब जो अवस्था आती है कि व्यक्ति बहुत खा भी नहीं पाता है, जब प्रौढ़ अवस्था हो जाती है, तो उसका जो शरीर का तंत्र है, न उतनी भूख लगती है, न उतना हजम होता है। कहीं घूमने जाना चाहता है, कहीं का पर्यटन करना चाहता है, तो उसकी भी उतनी क्षमता नहीं होती, उतना चाव भी नहीं होता, उतना पहनना भी अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बहुत कोई अगर प्रौढ़ व्यक्ति, हमारी उम्र का, हमसे और बड़ा, बहुत अच्छा फैशनेबल कोई कपड़ा पहने, तो कभी कभी कोई ऐसी टिप्पणी भी सुनने को मिल जाती है। तो उस समय इस सारे अर्थ की, धन की, समृद्धि की, ऐश्वर्य की आवश्यकता धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर जो जीवन का उद्देश्य होता है, उसे प्राप्त करने में काम आती है विद्या। और उस विद्या का परिणाम क्या होता है कि संसार के प्रति जो आसक्ति होती है, अनुरक्ति होती है, जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावनाएं होती हैं, उनको फिर नियंत्रित करने में उस विद्या का परिणाम होता है, उस विद्या का प्रयोग होता है, उपयोग होता है। और जो हमारी
आर्य परंपरा है कि व्यक्ति के जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का अर्थ होता है छूट जाना, इस भव बंधन से मुक्त हो जाना। तो उसके लिए फिर विद्या की आवश्यकता होती है। तो विद्या का परिणाम वो है। तो अनिवार्य दोनों हैं, आवश्यक दोनों हैं, लेकिन दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है। और ये हम अपने अनुभव से नहीं जान रहे हैं, क्योंकि हमारा तो जीवन अभी एक चरण में है। अब अगले चरण में जब जाएगा तो अगले चरण का पता लगेगा, लेकिन विद्वानों ने बताया है। अब 11वां मंत्र है, उसमें भी इसी तरह का भाव है, थोड़ा मिलता जुलता सा, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ओम विद्याम च विद्याम च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्यामृतम् अश्नुते। इससे स्पष्ट शब्दों में सत्य की अभिव्यक्ति और कहाँ मिल सकती है, इसीलिए उपनिषदों की इतनी तारीफ की जाती है। विद्या और अविद्या क्या है, ये हमने पिछले मंत्र में जाना, उससे पहले वालों में भी जाना था। यहां एक बहुत उपयोगी तथ्य बताया गया है। वो ये बताया गया है कि आप ऐसा न करें कि पहले तो अविद्या जान लें और इस संसार का जो आपका दायित्व है उसको पूरा कर लें, उसके बाद आप विद्या को जानें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप देखते हैं अपने आसपास के जगत में, देखिए कुछ लोग हैं जो पैसा कमाने में ही लगे हुए हैं, उनकी जवानी भी उसी में खर्च हुई, उनकी प्रौढ़ावस्था भी उसी में खर्च हुई, उनके बच्चे भी बड़े हो गए, सेट हो गए, वो भी अपने आजीविका चला रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये भी कमाने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत बूढ़े हो गए हैं, दुकान पे बैठे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं और किसी तरह से कमा रहे हैं, वो कमा ही रहे हैं। अब उस कमाने का कुछ होना नहीं है। कुछ तो ऐसे लोग हैं कि जिनके यहाँ अब पैसे की उतनी वैल्यू भी नहीं रही है। पैसा जब ज़्यादा हो गया तो उसका उतना मूल्य भी नहीं रहा। तो वो अमिताभ बच्चन भी कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, तो यही मैं कह रहा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धन के लिए दौड़ रहे हैं, बहुत सारे पद के लिए दौड़ रहे हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठा के लिए दौड़ रहे हैं, बहुत बहुत तरह की चीज़ों के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने विद्या नहीं जानी, इसलिए वो अविद्या में ही फंस कर रह गए। तो उपनिषद कहती है विद्याम च अविद्याम च यह तत्वेद उभयम सह, जो दोनों को साथ साथ जानता है, तभी वो हो सकता है ना। तभी ऐसा हो सकता है कि उसमें यह जागृति पैदा हो कि मुझे अविद्या से तो इस मृत्यु को पार करना है, इस मरण धर्मा संसार को पार करना है, या इस मरणशील शरीर का पोषण करना है। शरीर तो मरणशील है, वो लगातार मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहा है, इतना तो निश्चित है। इस संसार में कोई और चीज निश्चित हो या ना हो, मृत्यु तो अटल सत्य है। जन्म आपका हुआ था, ये भी अटल सत्य है। जन्म हुआ था तभी तो यहाँ है, इस अवस्था में है, और इस अवस्था में है, इससे पहले किस अवस्था में थे, ये आपका सबका अपना अनुभव है। और आगे कैसे होंगे ये आप देखते ही जा रहे हैं। इस सत्य से तो आप मुंह नहीं छिपा सकते हैं ना कि भी नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे, युवा है युवा ही रहेंगे, नहीं रहेंगे। नहीं कोई रहा है, न भगवान राम, न भगवान कृष्ण, न भगवान गौतम बुद्ध, न भगवान महावीर, न कबीर, न तुलसी, न कोई और। जिन्होंने सत्य को जाना, जिन्होंने सत्य को नहीं जाना, शरीर के विकास और उसके ह्रास से इस बात का कोई संबंध नहीं है। शरीर का अपना गुण धर्म है, वो प्रकृति का पुतला है, प्रकृति के अनुसार चलता है। तो इसलिए दोनों को एक साथ जानना, एक साथ या साथ साथ जानना, पैरेलल जानना वो आवश्यक है। क्योंकि इस जीवन में भी जब हम, अब आप पढ़ रहे हैं, कई बार आपके पढ़ते पढ़ते बहुत मेहनत की लेकिन अंक उतने नहीं आए, बीमार हो गए, घर में कोई अर्जेंसी हो गई, परीक्षा ही नहीं दे पाए, या उस दिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं था,
कोई और कारण हो गया, बहुत पढ़ने पर भी वो परिणाम नहीं मिला, तो तब भी अगर विद्या नहीं है, परमात्मा पर विश्वास नहीं है, प्रारब्ध पर आस्था नहीं है, या धैर्य नहीं है कि चलो अब नहीं तो फिर सही, या ज्ञान की शक्ति पर विश्वास नहीं है, ज्ञान के शाश्वतता पर विश्वास नहीं है कि ज्ञान तो सदा रहने वाला है, अंक आए ना आए उससे ज्ञान पर कोई अंतर नहीं पड़ता, तो भी जीवन नहीं अच्छे से चलता। तो विद्या तो सदा काम आती है। ईश्वर पर विश्वास, अपने आराध्य पर आस्था और अपने प्रारब्ध पर निर्भरता का यहाँ मेरा आशय है कि वह है जिसके अनुसार आपका जन्म हुआ है और आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है उसके अनुसार। तो ये सब चीज़ें हमें संतोष प्रदान करती है, हमें ढांढस बंधाती है। तो विद्या भी आवश्यक है। और जो विद्या को साथ साथ नहीं जानता, आप लोग सुबह उठते हैं, कोई भजन, संध्या, पूजा, उपासना कुछ तो करते होंगे, परमात्मा को याद करते हैं। हमने तो कितना वेद पढ़ा है, सपर्यगात शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, पढ़ा है ना इसी में। तो उस परमात्मा के सर्वज्ञ होने, सर्वांतरयामी होने और सर्वेश्वर होने में, सबका स्वामी होने में, सबका हितकारी होने में हमारा विश्वास होता है। यही विद्या का परिणाम है। तो विद्या को भी साथ साथ जानते रहना है, अविद्या को भी साथ साथ जानते रहना है। संसार भी संभालना है, शरीर भी संभालना है, परिवार भी संभालना है, समाज भी संभालना है, राष्ट्र भी संभालना है। क्योंकि राष्ट्र नहीं यदि संगठित होगा, मजबूत होगा, सुरक्षित होगा, स्थिर होगा, तो समाज में भी अस्थिरता रहेगी, और समाज में अस्थिरता रहेगी तो हम में भी रहेगी। हम चाहे कितने भी समृद्ध हों, कितने भी शक्तिशाली हों, कोई गृहयुद्ध की स्थिति या कोई अशांति की स्थिति, कोई दंगे फसाद की स्थिति, कोई अपराधीकरण की स्थिति, वो हमें शांत और संतुष्ट नहीं रख सकती। तो इसलिए संसार के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, शरीर से और राष्ट्र तक, उनका निर्वाह भी आवश्यक है। उपनिषद ये कहता है, उपनिषद नहीं कहता छोड़ के भाग जाओ, उपनिषद कहता है उसको भी संभालो, पढ़ाई करो, सम्मान करो, पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो, नौकरी करो, खूब कमाओ। वेद में तो मंत्र है, शत हस्त समाहर, 100 हाथों से कमाओ, सहस्र हस्त संकिर, 1000 हाथों से उसे खर्च करो। तो ये नहीं है कि अब आध्यात्मिक होने का अर्थ है निर्बल होना, निर्धन होना, विपन्न होना, बेचारा होना ना। सब तरह की शक्ति, सब तरह के सामर्थ्य का उपदेश उपनिषद देता है। तो इसलिए विद्याम च अविद्याम च यस तद वेदो भयम सह, जो इन दोनों को साथ साथ जानता है और इनका उपयोग भी करता है, परिश्रम भी करता है, लेकिन यदि सफल होता है तो गर्व से फूल नहीं जाता, गर्वित नहीं हो जाता है, अहंकारी नहीं हो जाता है, वो विद्या का परिणाम है। विद्या अहंकारी होने से, घमंडी होने से, आत्मविमुग्ध होने से रोकती है, और अविद्या सफलता दिलाती है। और यही ये मंत्र का दूसरा चरण कहता है कि अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से इस मरण धर्मा संसार का जो भी कर्तव्य कर्म है उसको हम पूरा करते हैं, और विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या के द्वारा उस अमरत्व को, अब अमरत्व का मतलब ये नहीं कि अमृत मिल जाता है और जीवन चलता रहता है, कभी हम समाप्त नहीं होते। कोई भी अमृत हो उसकी कहीं ना कहीं सीमा है। मतलब आपने बोला था ना एक सैटिस्फैक्शन, अमृत का यहाँ अर्थ है कि जो इस जन्म के बाद भी हमारे साथ रहता है, आपका पुण्य, आपका ज्ञान, आपकी जो आध्यात्मिक संपत्ति है,
इसी तरह अब 12वां मंत्र है, ओम अंधम तमः प्रविशन्ति ओम अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ये असम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यामृताः। ये उ सम्भूत्यामृताः। जो टर्मिनोलॉजी विद्या और अविद्या की है, उसका एक और यहाँ पैरेलल पारिभाषिक शब्द दिया गया है, संभूति और असंभूति। यहाँ आदि शंकराचार्य कहते हैं असंभूति का अर्थ है अव्यक्त प्रकृति और संभूति का अर्थ है कार्य ब्रह्म। इस पर थोड़ा विचार करेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति, ये तो स्पष्ट है, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अज्ञान का अंधकार, निराशा का अंधकार, हताशा का अंधकार। निराशा और हताशा में अंतर होता है। निराशा का अर्थ है कि आशा है ही नहीं, और हताशा का अर्थ है जो आशा थी वो समाप्त हो गई। तो ये सब जो अंधकार है, इसमें वो प्रवेश करते हैं जो असंभूति की उपासना करते हैं। असंभूति का क्या अर्थ मैंने बताया? अव्यक्त प्रकृति। देखिए, जो हमारा अस्तित्व है, उसका जो दृश्यमान रूप है वो कार्य है, कारण उसका भिन्न है। हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना है, और पंच तत्व का नाम हम जानते हैं पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश। क्या हम अपने में पृथ्वी देख पाते हैं? कहाँ है पृथ्वी? पृथ्वी के समांतर हम में क्या है? जो भी हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, चाहे स्केलेटन सिस्टम है, चाहे मस्कुलर सिस्टम है, जो भी दृश्य रूप है, जो भी दिखाई देता है, जो भी छुआ जा सकता है, पृथ्वी का अंश है। अप, जल, तो हमारे शरीर में 70% पानी है, और बहुत रूपों में है। हमारा जो ये शरीर में जो चमक दिखाई देती है, ये जल है। हमारा जो रक्त संचार होता है, जल है। हम जब भोजन करते हैं तो भोजन उदर में जाता है, उदर से आंतों में जाता है। उसका एक स्थान से दूसरे स्थान को जो जाना है, वो जल की और वायु की संयुक्त शक्ति से संभव होता है। फिर तेज है, तो तेज यानी अग्नि। अग्नि तो हम में है ही है। बिना अग्नि की ऊर्जा के हम कैसे जी सकते हैं? कहा ही जाता है कि जब तक अग्नि है तब तक जीवन है, जब अग्नि समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति ठंडा हो जाता है। तो जो हमारे में ऊर्जा है, जिसके कारण हमारा भोजन में पाचन होता है, हमारा जो शरीर है वो सक्रिय रहता है, ऊर्जा उसको प्राप्त होती है, अग्नि। वायु, जो हम प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 10 प्रकार का प्राण है। योग दर्शन में पढ़ेंगे आप लोग। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्राण के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हैं हमारे शरीर में। और आकाश क्या है? जो खाली स्थान है। हमारे कान आकाश के कारण सुनते हैं, कान में आकाश है। कभी कभी हम जो कान में ये हेडफोन लगा लेते हैं, ईयर प्लग लगा लेते हैं, कोई कोई आदमी कान में रुई डाल लेता है, तो क्या होता है? वो आकाश अवरुद्ध हो जाता, फिर नहीं सुनाई देता।
अब जो ईयर प्लग हम लगा लेते हैं तो जो उसमें आवाज़ आ रही है वो तो आती है, बाहर की आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि आकाश से संपर्क भिन्न हो गया, छिन्न हो गया। तो आकाश भी, और हमारे शरीर में जैसे मैंने बताया कि अब नासिका में रिक्त स्थान है, हमारे जो पोर्स हैं हमें तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो भी जब पसीना आता है तो शरीर के अंदर का पदार्थ जब बाहर आ रहा है तो कोई माध्यम तो है ना। तो ये पंच तत्व प्रतीकात्मक रूप में हैं जो इन्हीं की साधना में लगा रहता है। यही शरीर को सुखी रखना, शरीर को सुविधाजनक रखना, जो इन सब बढ़िया घर बनाना, फिर और बढ़िया बनाना, फिर वाहन खरीदना, फिर और अच्छा खरीदना, ये खाना वो खाना, यहाँ जाके खाओ वहाँ जाके खाओ, मुरथल में पराठे खाओ जाके, यहाँ के पकोड़े खाओ, वहाँ का पिज्ज़ा खाओ, यहाँ से खरीदारी कपड़े की कराओ, वहाँ से कटिंग कराओ, वहाँ से पार्लर में चले जाओ, ये जूते खरीद लो, ये इन सब चीज़ों में ही लगा रहता है। अंधम तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में वो प्रवेश करते हैं। घोर अंधकार में प्रवेश का अर्थ ये है कि जहाँ चल रहे हैं वहीं चलते रहते हैं, उससे आगे कहीं बढ़ते ही नहीं, यही शरीर तक ही केंद्रित रह जाते हैं। जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कैसे उसको प्राप्त करना है, इतना अद्भुत ये देह प्रकृति ने बनाई या प्रकृति की है, और इसमें जो परमात्मा की व्यवस्था से प्राण का संचार है, ये क्या, यही खाने पीने के लिए है। कुत्ता भी खाता है, बिल्ली भी खाती है, चूहा भी खाता है, छिपकली भी खाती है, पक्षी भी खाते हैं, मछलियां भी खाती है, तुम भी खाते हो, लेकिन तुम इनसे बहुत अलग हो। तो वो बुद्धिमत्ता किस लिए है? उस बुद्धिमत्ता को अगर वही खाने पीने में खर्च कर दिया, फिर क्या कुत्ते बिल्ली और इन सब से अलग हुए? आहार निद्रा भय मैथुनम, यही सब अन्य जीव भी करते हैं, चींटी से हाथी तक, और हम भी कर रहे हैं। तो ये ज्ञान न आना, ये विचार न आना, इस पर चिंतन न होना, यही अंधकार है। तो घोर अंधकार में वो प्रवेश करते हैं जो इसी शरीर तक केंद्रित रहते हैं। और जो संभूति का आदि शंकराचार्य कहते हैं कार्य ब्रह्म, जो स्वर्ग के उपासक हैं, सुख के उपासक हैं, जो ये मांगते हैं कि हमारा कभी भी अकल्याण न हो। अब हम जब जाते हैं परमात्मा से, देवी से, देवता से, अपने उपास्य से प्रार्थना करते हैं, तो क्या मांगते हैं? कभी ये तो नहीं मांगते कि हे ईश्वर आप प्रकट हो जाओ, मैं आप में समा जाऊं। हम तो यही मांगते हैं कि परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं, नौकरी मिल जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए, बच्चे सफल हो जाएं, और ये सब होने के बाद फिर अगली पीढ़ी के लिए ये सब मांगते रहते हैं। तो जो इस प्रकार का शरीर तक तो केंद्रित नहीं है, कल्याण तक आ गए हैं, सुख तक आ गए हैं, ऐश्वर्य तक आ गए हैं, वे भी उसी चक्र में है। वो उससे भी अधिक गहन अंधकार में है। ये गरीब आदमी कहता रोटी मिल जाए, जिसको रोटी मिल गई वो भी उस चक्र से बाहर नहीं निकला। वो कहता पूरी मिल जाए, पराठा मिल जाए, पूरी पराठा वाला फिर वही कुछ और चीज मिल जाए, पिज्जा मिल जाए, बर्गर मिल जाए, बर्गर पिज्जा वाला फिर कुछ और मिल जाए, है वो भी उसी स्तर पर अभी। लेकिन जो पहले वाले स्तर पर था उसके साथ ये चीज सार्थक थी, क्योंकि उसके सामने प्रश्न था जीवन मरण का। इसके सामने जीवन मरण का प्रश्न भी नहीं है, और वो व्यक्ति तो थोड़ा भोजन प्राप्त करके मरने से बच के जीवन की तरफ आ गया। ये तो जीवन से आगे कहीं बढ़ा ही नहीं। हो सकता है स्वास्थ्य से अस्वास्थ्य की तरफ चल दे, है ना। कुछ वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, कुछ समाजशास्त्री ऐसा कहते हैं
कि इस दुनिया में लोग भूख से उतना नहीं मरते जितना खा खा कर मर जाते हैं। भूख से मरने वालों की संख्या कम है और ज्यादा खाकर तरह तरह का रोग पैदा करके मरने वालों की संख्या कुछ ज्यादा है। तो इसलिए ये वेद मंत्र कहता है, उपनिषद का मंत्र, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इवते तमे यऊ संभूत्याम रता। 13वां भी मंत्र इसी प्रकार का है, उसका पाठ करते हैं। ओम अन्य देवाहु संभवात् ओम अन्यदेवाहुः संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। येनस्तच्चक्षिरे। ये हम कह सकते हैं कि उसी बात को भिन्न शब्दों में दोहराया गया है और आदि शंकराचार्य जो इसकी व्याख्या करते हैं, जो इसका सरलार्थ करते हैं, वे भी भिन्न उदाहरणों से उसी बात को कहते हैं। वो जो संभूति और असंभूति है उसके स्थान पर संभवात और असंभवात कह दिया गया है। और आप सब विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, 12वें मंत्र के आधार पर इसको भी आप समझ सकते हैं। और जो इसमें जो दोहराव है वो आप अगर देखेंगे तो 11वें और 13वें में दोहराव है और 12वें और 14वें में दोहराव है। 12वें में ये कहा गया था, नहीं, ये 11वें में कि विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, और यहाँ 14वें में कहा गया है संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। इसका पाठ करते हैं। ओम संभूतिम च विनाशम च ओम संभूतिं च विनाशं च यस्तद वेदो भयम सह यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा विनाशेन मृत्युं त्यक्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। संभूत्यामृतम् अश्नुते। तो यहाँ संभूति और विनाश थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। विद्या अविद्या, उससे दोनों में विद्या शब्द आने से उसके प्रति सम्मान बना रहता। संभूति और असंभूति कहने से भी समानता रहती है। यहाँ जिसे विद्या कहा गया उसको संभूति कहा, और जिसको अविद्या कहा गया या असंभूति कहा गया उसको विनाश कह दिया गया। क्यों विनाश कह दिया गया? क्योंकि वो तो नष्ट होता ही है। हमारी परंपरा ये मानती है कि आप जो कर्म करते हैं वो समाप्त हो जाता है। आपने पानी पिया, पानी पीने की क्रिया समाप्त हो गई, और उससे जो तृप्ति मिली थोड़ी देर तक, जो अनुभव हुई स्पष्ट रूप से, वो भी थोड़ी देर की है। लेकिन शरीर को जिस जल तत्व की प्राप्ति हुई वो अधिक स्थायी है। आप भोजन करते हैं, उसमें जो स्वाद प्राप्त होता है वो थोड़ी देर का है। उससे जो भूख का निवारण हो जाता है वो भी थोड़ी देर का है। स्वाद इमीडिएटली प्राप्त होता है और समाप्त हो जाता है। जैसे ही कोई चीज हमारे स्वाद कलिकाओं से हमारे कंठ तक पहुंचती है, गले में जाती है, उसका स्वाद वहां प्राप्त नहीं होता। लेकिन उससे जो हमारी भूख थी या हमारी जो इच्छा थी, उसकी जो तृप्ति होती है वो अधिक स्थायी होती है, स्वाद से अधिक स्थायी होती है। लेकिन इनसे भी अधिक स्थायी क्या होता है? जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन वो ऊर्जा भी कब तक रहती है? ऊर्जा भी स्थायी नहीं है, क्योंकि जब आपको अगली बार भूख लगती है तो इसका मतलब है कि फिर ऊर्जा आपको चाहिए। तो इस अंततः वह विनाश ही है। इसी प्रकार कोई भी ज्ञान है, आपने टाइपिंग सीखी, बहुत समय तक आपको उसका काम आया,
उसका उपयोग किया आपने। कोई व्यक्ति हो सकता है उसी से नौकरी लगे, सारा ज़िंदगी टाइपिंग करता है, कभी तो रिटायर होगा, फिर उतनी टाइपिंग नहीं करेगा, फिर ज्ञान रहेगा, फिर धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, फिर कभी ऐसा होगा कि नहीं कर पाएगा, विनाश हो गया। तो कोई भी है, चाहे वो ड्राइविंग करता है, चाहे वो पायलट है, चाहे वो मशीन पर कोई काम करता है, या कोई मैकेनिक है, कुछ भी चीज़ है इस प्रकार की, कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती है। लेकिन उससे जो उसने जीवन में संतोष पाया वो अधिक स्थायी रहता है, वो भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जो ये अध्यात्म है, जो दर्शन है, इससे जो आत्मा की जागृति होती है, इससे जो निश्चिंतता आपके जीवन में आती है, इससे जो आस्था उत्पन्न होती है, श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, वो हमारे जो चित्त है उसमें अधिक समय तक स्थायी रहता है। इसलिए यहाँ विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति, संभवात और असंभव, उनको दो भिन्न कैटेगरी में, दो भिन्न श्रेणियों में रख दिया। जो शाश्वत है उसको ही संभूति कहा, और जो शाश्वत नहीं है उसको विनाश कह दिया। और ये कहा कि जो संभूति और विनाश को साथ साथ जानता है, व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा विषय है जो मेरे साथ लंबे समय तक रहने वाला है, और क्या ऐसा विषय है जो आने जाने वाला है। बहुत सारा हमारा जो अहम है वो छोटी छोटी चीज़ों पर केंद्रित रहता है, थोड़े थोड़े समय तक केंद्रित रहता है। अगर आप उस थोड़े समय तक धैर्य बना लें, अपने क्रोध को उजागर न करें, और ये मान लें, अपने अंदर ये एक धारणा पैदा कर लें, फिर थोड़ी देर की बात है, बीत जाएगा। ये भी न सुख रहता है न दुख रहता है, हानि लाभ जीवन मरण कोई भी चीज़ वो स्थायी नहीं है। तो फिर व्यक्ति जो है उसको ये जो द्वंद्व है वो अधिक परेशान नहीं करते, अधिक पीड़ित नहीं करते। और उपनिषद कहती है कि विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, जो विनाशशील ज्ञान है, कौशल है, अभ्यास हैं, उनसे इस संसार का जो भी दायित्व है, हमारे दायित्व हैं बहुत तरह के। हमने आपको बताया था कि जायमानः पुरुषः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान जायते। जायमानेन हवै पुरुषः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान जायते। जन्म मात्र से 3 ऋण से ग्रस्त हो जाता है, मातृ, देव और ऋषि। मातृ पितृ जो भी है एक ही है। तो जब हम माता या पिता बनते हैं तो मातृ या पितृ ऋण से ऋण हो जाते हैं। जब हम 5 प्रकार के यज्ञ करते हैं, 5 महायज्ञ होते हैं ना, उसमें देव यज्ञ भी है, उसमें भूत यज्ञ भी है, उसमें पितृयज्ञ भी है, बलि वैश्व है। तो 5 महायज्ञ जब हम करते हैं तो हम देव ऋण से ऋण हो जाते हैं। और जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान का विस्तार करते हैं तो ऋषि ऋण से ऋण हो जाते हैं। तो इन सब को करने के बाद फिर व्यक्ति जो है अमृतम अश्नुते, ऐसे ज्ञान को, ऐसे फल को प्राप्त करता है जो इस जन्म के साथ समाप्त नहीं होता और शाश्वत हमारे साथ रहता है, और हमें अग्रिम जन्म में भी उसका सात्विक परिणाम उपलब्ध कराता है। ईशावास्य उपनिषद का 15वां मंत्र मैं उच्चारण करता हूँ, आप दोहराएं। ओम हिरण्यमयेन पात्रेण ओम हिरण्यमयेन पात्रेण
सत्यस्यापि हितं मुखं सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृश्यते। भाषा की दृष्टि से ये बहुत कलात्मक मंत्र है। इसमें उपमा भी है, प्रार्थना तो है ही है, और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। अध्यात्म की दृष्टि से नहीं, जीवन की दृष्टि से नहीं। मंत्र कहता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम आपिहितम। हिरण्यमय, सुवर्णमय, सोने जैसे पात्र से, आवरण से, कवरिंग से सत्य का मुंह ढका हुआ है। जो भी इस संसार में पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, उनका जो सत्य है, उनकी जो वास्तविकता है, वो छिपी हुई है बड़े आकर्षक आवरण के पीछे। हमारा जो अपना शरीर है सुंदर दिखाई देता है, लेकिन शरीर का जो ऊपरी जो त्वचा है हमारी एपिडर्मिस, उसके एकदम अंदर अगर कोई देख पाए, इसको हटा के देख पाए, या कोई एक्सरे जैसा या और कोई MRI उपकरण आ जाए स्कैन करने का, और हम देख पाएं अपने भीतर, तो शायद हमें अपने से घृणा हो जाए। शरीर भीतर से क्या है और बाहर से क्या है। और जानते हैं, जब एक बच्चा छोटा होता है वो नंगा भी घूमता है, लेकिन उसकी नग्नता में भी एक सौष्ठव होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सौंदर्य होता है। लेकिन धीरे धीरे, खासतौर से प्रौढ़ावस्था तक आते आते, यौवन अलग चीज है, लेकिन प्रौढ़ावस्था तक आते आते शरीर की जो स्थिति हो जाती है, फिर अधिक अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए। व्यक्ति अच्छे से अच्छे तरह अपने को ढकता है। उघाड़ता तब नहीं है, उघाड़ता है युवा। जो युवा का फैशन है वो अलग है, जो प्रौढ़ का फैशन होगा उसमें ज़्यादा ढकना होगा। युवा के फैशन में ज़्यादा उघाड़ना होता है। आप देखते ही हैं चारों तरफ, वो ढकने का है, क्योंकि शरीर इतना बेडौल हो जाता है कि फिर उसको आवरण से सुंदर दिखाना पड़ता है। तो ये तो दिखावट की बात है। आप देखिए कि जो गाड़ियां आती हैं सुंदर एक से एक, उसमें जो वायरिंग है, जो इंजन है, या जो और सुविधाएं हैं, उनका जो बाहरी रूप है वो अलग है, और भीतर जो सिस्टम्स हैं उनको छिपाया जाता है। चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे घड़ी हो, या और भी कोई चीज़ें। ये जो घर में अब हैं, अभी इस कमरे में प्लास्टर हुआ है, उस पर वाइट वॉश किया गया है सुंदर तरह से, तो ये इसका बाहरी रूप है, ये आकर्षक है। एक रूप इसके भीतर भी है, वो उतना आकर्षक नहीं है, वो वास्तविक है। तो ये तो बाहरी रंग रूप है, लेकिन मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में एक विचारों की भी वास्तविकता होती है, एक स्वभाव की भी वास्तविकता होती है, संस्कार की भी वास्तविकता होती है, चरित्र की भी वास्तविकता होती है, आदतों की भी, अभ्यासों की भी
वास्तविकता होती है। लेकिन वो वास्तविकता हम बहुधा ज़्यादातर सार्वजनिक नहीं करते। हम अपना कोई और रूप दुनिया के सामने रखते हैं, जैसे हम हैं उससे कुछ अलग रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम चाहे जैसे रहें, लेकिन औरों को हमारा एक आदर्श रूप दिखाई देना चाहिए, और इसी से दुनिया में धोखा होता है। जो बहुत सदाचारी दिखाई देता है वो जरूरी नहीं कि वैसा सदाचारी हो जो बहुत धार्मिक दिखाई देता है। और एक विशेष बात यह है, जो कुछ ज़्यादा ही धार्मिक दिखाई दे रहा हो, ज़्यादा ही साधु दिखाई दे रहा हो, सन्यासी दिखाई दे रहा हो, उससे तो बहुत ही बच के रहने की जरूरत है। जो साधारण है वहाँ तक तो फिर भी कुछ विश्वास किया जा सकता है, लेकिन जो असाधारण दिखाई दे रहा हो, दिखाई देने में, बहुत बात बनाने में, उससे बहुत बचने की जरूरत है। तो इसलिए ये वेद मंत्र क्या कहता है कि जो वास्तविकता प्रकट है, सामने जैसा दिखाई दे रहा है कुछ भी, वो उसका हिरण्यमय आवरण है, वो उसका आकर्षक दृश्य रूप है, उसका वास्तु रूप उसके भीतर छिपा हुआ है। और अगर हम बाहरी रूप पर, रंग पर, आचरण पर, बातों पर विश्वास कर लें, तो जो अपना बाहरी रूप दिखाकर आपको प्रभावित कर रहा है उसका उद्देश्य तो सफल है। जो भी धोखा देने वाले लोग होते हैं वो जिस भी रूप को धर के दूसरों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं, वो तो अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। ठगा कौन जाता है? जो मान लेते हैं, जो विश्वास करता है, जो विश्वास कर लेता है। और इसका सबसे जो घृणित रूप है वो तब सामने आता है जबकि हमारा अपना स्वार्थ या हमारा अपना हित, जिसको हम बढ़ाना चाहते थे, किसी के धोखे में आकर के हम ये चाहते थे कि हमारा हित बढ़ जाए, हमारा भला हो जाए, कल्याण हो, लाभ हो जाए, उसके विपरीत हो जाता है। तो इसलिए इस वेद मंत्र में प्रार्थना है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम आपिहितमस्ति अथवा भवति। इस संसार में अधिकांशतः जो सत्य है वह छिपा रहता है, और छिपा रहता है किसी कुरूप या बचने योग्य आवरण से नहीं, बहुत स्वरूप, बहुत अच्छे आवरण से ढका रहता है। जो लोग सांसारिक विषयों में धोखा देते हैं, वो धोखा तो हम फिर भी सह जाते हैं। कोई पैसा हमारा ठग के ले जाता है, कोई गहना ठग के ले जाता है, कोई और चीज़ कोई ले जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई हमारे जीवन की दशा ही बदल दे, दिशा ही बदल दे, तो बहुत सारे झूठे साधु संत होते हैं, वो न वेद की बात करते हैं, न उपनिषद की बात करते हैं, न दर्शनों की बात करते हैं, वो किसी खास चरित्र की ही बात करते रहते हैं। कोई ऐसा देवी, कोई देवता, कोई ऐसा सांसारिक साहित्य जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर कोई लाभ नहीं होने वाला, सिर्फ मनोरंजन होगा, आपको कोई नई दृष्टि नहीं मिलेगी। कहानियां सुनने को मिलेंगी, गीत सुनने को मिलेंगे, कथाओं में देखिए ना, यही सब तो होता है। इसकी कथा, उसकी कथा चल रही है, उसमें कहानी सुनाई जा रही है, आप भी कहानी में मस्त हो जाते हैं। फिर कोई भजन गा दिया जाता है, फिर संगीत में मस्त हो जाते हैं, फिर 10 लोग नाचने लग जाते हैं, नाचने में मस्त हो जाते हैं, फिर बड़ा बड़ा परिणाम बता दिया जाता है कि साहब ये कथा जो एक बार सुन ले
तो उसका जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता। तो ये जो धोखा है सबसे बड़ा है, क्योंकि सत्य के प्रति मनुष्य की जिज्ञासा स्वाभाविक है और इस जिज्ञासा को वो सत्य की रहने ही नहीं देते, वो झूठ की जिज्ञासा बना देते। फिर वो आदमी यही प्रश्न करता है कि ब्रह्मा जी के पिताजी का क्या नाम था, या फला फला के बेटे का क्या नाम था। तो अगर वो उनकी वंशावली जान जाते हैं, अगर वो उनका जीवन चरित्र जान जाते हैं, उनसे संबंधित झूठी सच्ची कहानियां सीख जाते हैं, उनको लगता है कि बस अब यही था तत्व और ये हमने जान लिया। लेकिन किसी के जीवन की कहानी जान लेने से अपने जीवन की कहानी नहीं बदलती, केवल स्मृति है, केवल मनोरंजन है। तो ये भी जो सत्य है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे जो तरह तरह की कथाएं हैं, उनमें संसार है, उसमें मनोरंजन है, उसमें वही तरह के संबंध है जैसे संबंधों में हम हैं, उसमें वैसे लेन देन है जिस लेन देन में हम फंसे हैं। तो वो उसी को प्रगाढ़ करता है। लेकिन जब बात उपनिषद की आती है, जिसमें चर्चा आप कर रहे हैं, यहाँ कोई कहानी नहीं, यहाँ तो संकेत है सत्य की ओर। जो समझ सकता है तो समझ जाए। इसमें कोई लिपापोती नहीं है, इसमें कोई फ्लेवरिंग नहीं है। इसलिए इस मंत्र में प्रार्थना की गई है, तत् त्वं पोषण अपावृणु। हे पोषण, हे पोषण करने वाले, हे पुष्ट करने वाले, हे सशक्त बनाने वाले परमात्मन, तत् त्वं अपावृणु। तत् यानी उसे आप अपावृणु हटा दीजिए। वो जो आवरण है झूठ का, धोखे का, असत्य का, उसे आप हटा दीजिए। और क्यों हटा दीजिए? सत्य धर्माय दृष्टये। जो वास्तविक धर्म है, जो सत्य है, उसको दिखाइए। जो यथार्थ है, उसके दृष्टये, उसके देखने के लिए, उसे दिखाने के लिए, ताकि हम उसको देख लें। तो सारांश मंत्र का ये है कि जो जैसा दिखाई देता है वो वैसा है नहीं, वो आवरण है, हिरण्यमय आवरण है। हिरण्यमय आवरण, आकर्षक। तो उससे मोहित न हो जाएं, उसके भीतर जाएं और जो वास्तविकता दिखाई दे उसके अनुसार फिर अपने जीवन को बनाएं। ईशावास्य उपनिषद का 16वां मंत्र आप दोहराएंगे साथ साथ। ओम पूषन्ने कर्षे, ओम पूषन्ने कर्षे, यम सूर्य प्राजापत्य, यम सूर्य प्राजापत्य, व्यूह रश्मीन् समूह, व्यूह रश्मिन् समूह, तेजो यत्ते रूपम, तेजो यत्ते रूपम, कल्याणतमं, कल्याणतमं, तत्ते पश्यामि, तत्ते पश्यामि, योऽसावसौ पुरुषः, योऽसावसौ पुरुषः, सोऽहमस्मि। सोऽहमस्मि। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, क्योंकि इसमें आत्म स्वरूप के विषय में कुछ संकेत किया गया है। जो विषय वास्तव में उपनिषद का माना जाता है कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मनि अधि, आत्मा पर आधारित जीवन, आत्मा पर आधारित अस्तित्व या आत्मा का स्वरूप, उसके विषय में यहाँ संकेत है। इसलिए ये उपनिषद का हम कहेंगे प्रस्तावक, उसका संकेतक मंत्र है। पहले कहा गया पूषण, पूषण संबोधन है,
कि हे पोषण करने वाले परमात्मा। और पोषण केवल हमारा नहीं, पूरी सृष्टि का, पूरी प्रकृति का जो पोषण करता है, पोषण अर्थात उसको सशक्त बनाता है, उसको सक्रिय करता है, कार्यशील करता है। एक ऋषि, एकः एव ऋषि ही, यहाँ पर रि गतौ धातु से अर्थ है कि जो एक है सदा सक्रिय रहता है। कभी प्रकृति भी साम्यावस्था में आ जाती है, और प्रकृति के साम्यावस्था में आने से जो भी ब्रह्मांड की समस्त क्रियाएं हैं वो शांत हो जाती हैं। लेकिन परमात्मा सदा सक्रिय है, सदा गतिशील है। और गतिशील उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में हम अपने आप को मानते हैं। हम विचार से गतिशील होते हैं, मन के संकल्प विकल्पों से गतिशील होते हैं, और शरीर से तो होते हैं। ये गतियां परमात्मा की नहीं है। परमात्मा की गति है उसकी जीवंतता, उसका चैतन्य होना, वही एक गति है। हम परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं, तो वो सत्तावान है, वो चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, वही उसकी गति है। इसलिए वो प्रथम ऋषि है। एक ऋषि उपनिषद कहता है कि जो एकमात्र ऋषि है। फिर यम, यम का अर्थ होता है जो वश में रखने वाला है सबको, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, सब अणु कण परमाणु, मनुष्य, प्राणी, वनस्पति, सब तत्व जिसके वश में है, उसके वश से बाहर नहीं है। और ये वश में होने का तात्पर्य है कि हमारी जो भी गतियां हैं, मन की, बुद्धि की, शरीर की, वो सब उसे ज्ञात है, उस तक उसकी पहुंच है। तो हम सबसे छिप सकते हैं, उससे नहीं छिप सकते। हम किसी के भी वश से बाहर हो सकते हैं, परमात्मा के वश में सदा ही रहते हैं। उसके आगे हम विवश हैं, तो वो यम है। सूर्य, सूर्य इस पूरे सौर मंडल का न केवल जनक है बल्कि जीवनदाता भी है, केंद्र है। ये तो आप जानते हैं ना कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। और वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि सौर मंडल के भिन्न ग्रहों का जन्म भी सूर्य से ही हुआ है। उनकी जो गतियां हैं वो सूर्य पर निर्भर हैं, और पृथ्वी पर जहां जीवन है वो जीवन भी सूर्य के कारण ही है, सूर्य से ही जीवन है। तो जिस प्रकार हमारा जीवन सूर्य के द्वारा प्रदत्त है, संचालित है, उसी प्रकार जिससे इस पूरे सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का जीवन प्रदत्त है और संचालित है, ऐसा वह परमात्मा। प्राजापत्य, प्रजाओं का पति, सभी उत्पन्न हुए जीवों और पदार्थों का जो स्वामी है, एकमात्र स्वामी है। इतने संबोधनों के बाद यहाँ प्रार्थना है कि व्यूह रश्मीन समूह, अपनी रश्मियों के व्यूह को, अपनी किरणों के समूह को आप समेट लें। यहाँ समेटने का अर्थ है कि हम जब से जन्म धारण करते हैं तब से हमारे में अहंकार आता है, हमें कर्तव्य का भाव आता है या कर्म का भाव आता है कि मैं कर्म का करता हूँ और कर्म का करता हूँ और फल का अधिकारी हूँ।
और क्योंकि हम कर्म के कर्ता और फल के अधिकारी हैं और इसीलिए हम कर्म के बंधन में हैं। और ये जो सारा चक्र है जिसमें हम फंसे रहते हैं, इच्छाओं का हो, लोभ का हो, मोह का हो, क्रोध का हो, ईर्ष्या का हो, ये सब हमें बांधते हैं। तो ये जो बंधन है हमारे सब तरफ, यहाँ पर रश्मि का अर्थ होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सर्वत्र विद्यमान रहती है। अब हम जहाँ हैं वहाँ सूर्य की सीधी किरणें नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रकाश है। विज्ञान में हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, लेकिन ये उसका प्रभाव तो है ही। बाहर अगर सूर्य का ऐसा प्रकाश न होता तो यहाँ भी इतनी रोशनी न होती। तो हम सदा और सर्वदा सर्वत्र उस अपने संसार चक्र में, बंधनों में बंधे रहते हैं और उस परमात्मा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जहाँ हम बंधे हैं, जहाँ जहाँ हम घिरे हैं, उससे हमें आप मुक्त करें। वो एक प्रार्थना है बल प्राप्त करने के लिए। अगर परमात्मा ही मुक्त कर दें तो फिर तो जो हम चाहे ज्ञान मार्ग का उपासना करते हैं या कर्म मार्ग की उपासना करते हैं या भक्ति करते हैं, जिन भी साधनों से हम उस परमात्मा शक्ति के साथ एकाकार होने का प्रयास करते हैं, वो सब व्यर्थ हैं अगर परमात्मा को ही सब कुछ करना है। लेकिन फिर भी बल तो चाहिए होता है। प्रार्थना हम करते हैं तो हमारी गंभीरता परिलक्षित होती है, उससे झलकती है, और हमारी संकल्प शक्ति भी उससे सुदृढ़ होती है। और जब ऐसा होगा कि वे परमात्मा हमें जिन भी बंधनों से हम बंधे हैं, कोई बांधता दूसरा नहीं है, कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं बांधता है। हमारी अपनी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए हम बहुत तरह की योजनाएं बनाते हैं, योजनाओं का जो भी कष्ट है उसको झेलते हैं, अपनी ऊर्जा उसमें व्यय करते हैं, दौड़ भाग करते हैं। बिना इच्छा के ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन कोई इच्छा ऐसी भी हो सकती है कि वो बांधे ना, वो मुक्त करे। उसी मुक्ति की इच्छा की प्रार्थना यहाँ की गई है। अगले भाग में कहा गया कि यत्ते तेजो रूपम, जो आपका तेजमय स्वरूप है। तेज का अर्थ प्रकाश भी होता है, ज्ञान भी होता है, सात्विकता भी होता है, जो भी सकारात्मक है। तत् ते कल्याणतमं पश्यामि, उस आपके कल्याणतम, सर्वाधिक कल्याण करने वाले या श्रेष्ठतम, उच्चतम कल्याण करने वाले, हमारा उपकार करने वाले रूप को मैं देखता हूँ। यहाँ देखने का अर्थ जो हमारे नेत्र हैं उनसे नहीं देखता हूँ, अनुभव से देखता हूँ कि आप ही एकमात्र कल्याण है, आप ही शाश्वत कल्याण है, सदा रहने वाला कल्याण आप ही के द्वारा प्राप्त होता है, आप ही के रूप में हो सकता है। और मैं ये जानता हूँ और मैं अनुभव करता हूँ, जो आपका परम कल्याणकारी स्वरूप है उसे मैं अनुभव करता हूँ। और इसलिए यो सावसौ पुरुषः, जो इस प्रकार का पुरुष है, इतने सारे संबोधन बताए गए यहाँ, उन संबोधनों को करने के बाद जो प्रार्थना की गई, उस प्रार्थना के बाद जो कहा गया कि ये जो आपका परम कल्याणकारी रूप है, वह कल्याण
कल्याणकारी जो रूप है वो मेरा भी हो सकता है। यो सावसौ पुरुषः सो अहम अस्मि, वह मैं भी हूं। ये तो एक विश्वास करने वाली बात है। कोई उपनिषद, कोई गुरु, कोई व्याख्याकार इन शब्दों को जब हमें बताता है तो क्योंकि वो आर्ष प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ वो है। और जब हम विश्वास कर लेते हैं अपने विषय में कि हाँ हम उस परम तेजोमय, परम कल्याणमय, इस सृष्टि के जन्म देने वाले और धारण करने वाले परमात्मा के ही अंश हैं, उसके ही रूप हैं, तो फिर जिन चिंताओं से हम ग्रस्त होते हैं जीवन में, वो हमें बचकानी लगने लगती है। ये क्या चिंता, हम तो उस कल्याणकारी, परम कल्याणकारी परमात्मा के अंश हैं। हम कैसे इन चिंताओं से ग्रसित हो सकते हैं, इन बंधनों से बंधे रह सकते हैं, या इन क्षुद्र लक्ष्यों से अपने जो परम स्वरूप है उसको भूल सकते हैं, उसको नहीं भूल सकते। तो सार रूप में हम कहें तो इस मंत्र में परमात्मा का विविध प्रकार का स्वरूप बताते हुए उनसे हमारे ही जो बंधन हैं, हम ही ने जो बांधे हैं, उनसे मुक्त होने की क्षमता, सामर्थ्य की कामना की गई है। और ये कहा गया है कि आपका स्वरूप ही परम कल्याणकारी है और हम भी उसी परम कल्याणकारी रूप के अंश हैं। तो जो व्यक्ति स्वयं को इस रूप में देखने लग जाता है, वास्तव में वही आध्यात्मिक हो जाता है। ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र। ओम वायुरनिलम अमृतमथेदम। ओम वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतं शरीरम। भस्मान्तं शरीरम। ओम क्रतोस्मर। ओम क्रतुस्वर। कृतं स्मर। कृतं स्मर। क्रतोस्मर। क्रतुस्मर। कृतं स्मर। कृतं स्मर। ये जो मंत्र है ये उस स्थिति की तरफ संकेत करता है जबकि कोई व्यक्ति अपने जीवन से तृप्त होकर स्वयं को परमात्मा के शरण में अर्पित करता है। इस मंत्र का भाव है वायु अनिलम अमृतम। वायु और अनिल ये प्रत्यक्ष रूप में समानार्थक लगते हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि वायु का यहां अर्थ है जो गतिशील है, जो सक्रिय है, जो हम ग्रहण करते हैं प्राण के रूप में और उसको अपान के रूप में त्यागते हैं। उससे हमारा जीवन चलता है, सभी प्राणियों का जीवन चलता है श्वास प्रश्वास से। और जो अनिल है वो स्थिर है और यहां पर कहा गया अनिलम अमृतम, और वो अमर है, वो कभी समाप्त न होने वाली है। हवा कभी चलती है, कभी नहीं चल सकती है। हवा कभी किसी दिशा से चलेगी, कभी किसी दिशा से चलेगी, लेकिन हवा जब नहीं चलेगी और हवा जब चलेगी, दोनों स्थितियों में जो अनिल है, जिसको हम वायु तत्व बोलते हैं, वो तो उपस्थित रहता ही है। और ये जो वायु है प्राण अपान रूप, ये हमारे शरीर के चलाने के लिए
कभी इसका संचरण शुरू होता है, जन्म के साथ हम श्वास प्रश्वास आरंभ करते हैं, और जब हमारा देहांत होता है तो इस श्वास प्रश्वास का विराम हो जाता है। तो यहाँ जो साधक है वो ये कामना करता है कि हे मेरे प्राण वायु, अब तू अमृत रूप वायु में विलीन हो जा। सामान्य अर्थों में हम जो गतिशील वायु होती है उसको पवन बोलते हैं, और जो सदा उपस्थित रहने वाला वायु तत्व है उसको वायु ही कहते हैं। लेकिन यहाँ परिभाषा में न जाते हुए ये कहा गया कि हे मेरे गतिशील वायु, हे मेरी प्राण वायु, अब तो अमृत या सदा रहने वाला शाश्वत जो वायु है उसमें समा जा, और भस्मांतम शरीरम, और जो भस्मांत शरीर है उसको त्याग दे। शरीर भारतीय परंपरा में जब समाप्त हो जाता है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है, और दाह संस्कार के बाद शरीर भस्म रूप में ही बच जाता है। इसलिए शरीर को कहा भस्मांतम शरीरम। तो मेरे इस भस्मांत शरीर को त्याग कर हे मेरी प्राणवायु, अब तू शाश्वत वायु में समा जा। और जब ऐसा हो तो व्यक्ति क्या करे? ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर। जो अपने कर्म हैं, जो पूरे जीवन में समय रूपी अवसर प्राप्त हुआ था, उसका हमने सदुपयोग किया, अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। अब उन सत्कर्मों को, उन कर्तव्यों को याद करो, क्योंकि वो सत्कर्म याद करते हुए जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो सद्गति प्राप्त होती है। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है, शोध किया है, कि जो हम रात में सोते सोते स्वप्न देखते हैं, वो हमारे दिन के जीवन में या विशेष रूप से रात्रि में सोने से पहले के जो विचार होते हैं उनसे ही संचालित होते हैं। तो यदि हमारा विचार, हमारा चिंतन सकारात्मक दिशा में है तो हमारे स्वप्न भी सकारात्मक हो जाते हैं, और जो अगले दिन जागरण होता है वो भी फिर उसी सात्विक वातावरण में सात्विक विचारों के साथ होता है। तो इसलिए जैसे हमारा दिनचर्या महत्वपूर्ण है, प्रातश्चर्या महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार रात्रिचर्या भी महत्वपूर्ण है। और रात्रिचर्या में समय पर सोने के लिए जाना, और जब सोने के लिए जाना तो अपने मस्तिष्क में, मन में सात्विक विचारों का स्मरण करना। और यहाँ व्यक्ति चिर निद्रा में लीन हो रहा है, नया शरीर उसको अब प्राप्त होगा, और उस नए शरीर में जागरण से पहले वेद मंत्र का उपदेश है कि तुम अपने जो सत्कर्म हैं, जो परोपकार के कर्म हैं, जो कर्तव्य पूर्ति के कर्म हैं, उन्हें स्मरण करो। सामान्य रूप में जब किसी वक्तव्य को दोहराया जाता है, जैसा कि यहाँ दोहराया गया, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर, तब वो उस ग्रंथ की समाप्ति का सूचक होता है। लेकिन यहाँ एक और मंत्र है इसके बाद, और वो है, मैं उसका उच्चारण करता हूँ, आप दोहराएंगे। ओम अग्ने, ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान्, नय सुभराराय अस्मान्, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोधि अस्मत् जुहुराणमेनो, योध्यस्मज्जुहुराणमेनु, भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ये ईशोपनिषद का अंतिम मंत्र है, और ये जो हमारी परंपरा है स्तुति प्रार्थना उपासना की, ये
तीनों को अपने में समाये हुए है। इसमें अग्नि देवता की उपासना की है। अग्नि के गुणों को अपने में धारण करने के लिए, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सत्कर्म के लिए, शाश्वतता के लिए इस मंत्र में संदेश है। अग्ने अस्मान सुपथा राये नय, हमें कल्याण के मार्ग पर ले चलो, हमें जिसमें हमारा ऐहिक और पारलौकिक, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का कल्याण हो, ऐसे मार्ग पर आप हमें ले चलें। ये प्रार्थना है, ठीक है। और अग्नि का एक विशेषण यहां पर कहा गया है, विश्वानि वयुनानि विद्वान। विश्वानि अर्थात समस्तानि, सभी, वयुन जितने भी लोक हैं, जितने भी स्थान हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उनको जो जानने वाला है, विद्वान। हे समस्त लोकों को जानने वाले, समस्त लोकों तक पहुंचने वाले अग्नि, आप हमें जो शुभ का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, वहां पर ले चलें। और जब ऐसा हो तो एक शर्त है उसकी, हम शुभ के मार्ग पर कब चल सकते हैं? क्यों जी? जब अशुभ से हटें। उसकी भी प्रार्थना यहां पर है कि युयोधि अस्मत् जुहुराणमेनो। अस्मत् हमें, जुहुराणम कष्ट देने वाले, एनह पाप, दुर्विचार, दुष्कर्म, इनसे युयोधि छुड़ा दीजिए। हमारे मन में कोई कुसंकल्प ना आए, हम कोई कुनिर्णय न करें, हम कोई ऐसा कार्य न करें जो पाप का हो या अपराध का हो, जो नैतिक रूप से या सामाजिक रूप से गलत हो। ऐसा हम कोई कार्य न करें। और कार्य कब होता है? उससे पहले संकल्प होता है। बिना विचारे हम कोई भी काम नहीं करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। ये आवश्यक है कि हमारा मन दोनों प्रकार के संकल्प करता रहता है, अच्छे भी बुरे भी। निर्णय बुद्धि को करना है। बुद्धि बहुत विचार करती है और बुद्धि को हम ट्रेन कर सकते हैं। हम जो चिंतन करें वो सकारात्मक का करें। क्या भला है, क्या बुरा है, किसमें कल्याण है, किसमें अकल्याण है, अपना और अन्यों का भी। तो जब हमारा चिंतन प्रगाढ़ हो जाता है तो हम किसी भी स्थिति में गलत निर्णय नहीं लेते। और उसी के लिए इस वेद मंत्र में प्रार्थना है कि हमसे जो कष्ट देने वाला पाप है या अपराध है, दुष्कर्म है, वो छुड़ा दीजिए। और जो अल्टीमेट प्रार्थना है यहाँ पर, वो है भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेम। और हम बार बार आपके प्रति नमस्कार करें, नमः उक्तिम विधेम, बार बार आपको प्रणाम करें। तो प्रणाम का अर्थ या नमस्ते का अर्थ वो है कि हम आपके आगे झुके रहें, हम आपके आगे नतमस्तक रहें, आपकी चरण में, आपकी शरण में, आपकी आज्ञा में रहें। तो इस तरह से जो पूरा ईशावास्योपनिषद है परमात्मा के गुणों के वर्णन का है, परमात्मा के सामर्थ्य के वर्णन का है, उनका जो हमारे ब्रह्मांड से लेकर और निज व्यक्तित्व तक पर प्रभाव है उसको बताने के लिए है। और संसार और संसार के पार, यानी इहलोक और परलोक में जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं उन सबको करने के लिए पूरी ईमानदारी से, अविद्या को भी पूरे प्रयास से हमें प्राप्त करना है, ताकि हमारी आजीविका, हमारा शरीर, हमारा परिवार,
हमारा समाज, हमारा देश अच्छा चले। लेकिन वहीं तक अपने को सीमित न रखते हुए व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हम करते रहें, तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाने के लिए, संपूर्ण मानव बनाने के लिए और सब प्रकार की सफलता दिलाने के लिए इस उपनिषद में उपदेश दिए गए हैं। इस दृष्टि से ये उपनिषद बहुत ही उपयोगी है, केवल संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। तो सभी को ये उपनिषद पढ़नी चाहिए, इसका स्वाध्याय करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और इसके जो उपदेश हैं उनका अनुपालन करना चाहिए।